Assalamualaikum class. Hope you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone. Here your English writing class, and today I will teach about पैटर्न ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशनल कराची. मैं आज आपको पूरा पैटर्न बताऊंगी कि इंग्लिश मतलब हम इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जो भी इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं उसमें बोर्ड में किस तरह से पैटर्न वाइज काम कर सकते हैं. ठीक है, जो भी कोई भी इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट्स होंगे मतलब आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको एक ब्यूटीफुल राइटिंग भी मिलेगी जो आप अपने पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं. इस राइटिंग को कॉपी कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं वीडियो को. हमारी सबसे पहला जो आता है पेपर जो आपके पास, तो उसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ आता है कि सेक्शन मतलब सेक्शंस दिए हुए होते हैं. जो हमारा MCQ का पहला पेपर आता है आपके पास, अगर आधे घंटे पहले मतलब 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 2.5 घंटे का, उसमें जो आधा घंटा होता है उसमें पहले आपके पास MCQ पेपर आता है. तो उसमें क्या लिखा होता है बेटा, सेक्शन A. तो अब आप देखें, अब आपके पास ये बोर्ड की कॉपी आ गई है. अब आपने किस तरह लिखना है, इसके बीच में पहले MCQs बच्चे पहले हेडिंग डाल देते हैं, ऊपर MCQs लिख देते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल उसका कोई लुक नहीं आता है. सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ बीच में सेंटर में लिखेंगे आप ब्लैक मार्कर से लिख लें या ब्लू मार्कर से लिख लें. आपके ऊपर है सेक्शन A. ठीक है, ये अच्छे से इस तरह आपने पूरा सेक्शन A लिख लेना है. ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पर ऐसे करना है, ये आपने पूरा करके अच्छे से बना देना है ताकि ये आपका एक सेक्शन A लॉक हो जाए. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया किस तरह से आपने बोर्ड पेपर में काम करना है. यहाँ पर आपने लिख दिया सेक्शन A. ठीक है, उसके बाद आपका क्या था क्वेश्चन, सेक्शन A क्या था आपका, सेक्शन A आपका था MCQ. अब आपने नीचे हेडिंग डालनी है ब्लैक मार्कर से. MCQ नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, पूरा आपने लिखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा आपने लिखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से आपने करके लिख देना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अब जो कि नीचे बेटा अब यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऑप्शंस आते हैं और हमें तो सिर्फ बोर्ड में लिखना होता है, बस उसका आंसर लिखना होता है. तो उसको लिखने का भी एक तरीका है. अगर आप सेंटर में लिखेंगे तो बहुत प्यार लगेगा और बहुत अच्छा मतलब आपका काम लगेगा. कुछ बच्चे बिल्कुल साइड में एकदम चिपका के लिखना शुरू करते हैं, बहुत गंदा लुक आता है. तो आप अगर लाइन छोड़ के भी नहीं लिखें, लेकिन अगर आप सेंटर में लिखेंगे ना तो बहुत प्यार लगेगा. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी पॉइंट आपके पास ब्लैक पॉइंटर से ऑब्वियसली आप डालेंगे यहाँ पर. तो ये ऐसे रोमन ही आपने राइटिंग में लिखना है. आप बच्चे जो क्या करते हैं कि 1 2 लिख देते हैं, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. इस तरह बोर्ड वाले एक्सेप्ट नहीं करते. ये आपने रोमन राइटिंग में ही लिखना है जैसे उसमें गिवन दिया हुआ होता है, पूरा वैसे ही करके लिखना है आपने. 1 2 3 जो जितने भी आपके पास MCQs हैं आपने इस तरह ही करके लिखना है. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन B. ठीक है, उसके आप ये ऐसे लंबाई से पूरा आपने आराम से अपना पूरा पैटर्न कर लेना है. उसके अभी तो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, इस वजह से मैं कम पेजेस में आपको समझा रही हूँ. ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेक्शन B आपका. सेक्शन B आपका क्या आता है, सेक्शन B आपके पास अक्सर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. ठीक है, तो ये आपने सेक्शन B लिखना है. यहाँ पे अब आप लिखेंगे दूसरे पेज में अच्छे से, ऊपर हेडिंग डालेंगे सेक्शन B. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, और इसको भी आपने अच्छे से लॉक कर देना है. ये आपका हो गया सेक्शन B. ठीक है, अच्छा, अब सेक्शन B में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके. तो आप यहाँ पर वैसे ही हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की अच्छे से प्यारे से नीचे लिख कर डालेंगे. आप अच्छे से बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की 2 लाइन में हेडिंग डाला करें. बच्चे एकदम एक ही लाइन में घुसा के लिख देते हैं, वो बहुत गंदा लगता है. ठीक है, आपने यहाँ पे डालना है शॉर्ट और पूरा लिखना है. QA ऐसे स्लैश डाल के लिख देते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, जितना आपका काम नीट एंड क्लीन और वाइजली हुआ होगा ना उतना अच्छा लगेगा. क्वेश्चन आंसर. ठीक है,
ये आपके आ गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब इसकी बारी आती है कि आंसर्स की। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे आंसर लिखा और यहाँ पे काम शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गंदा लगता है, बिल्कुल गंदा, यहाँ पर अच्छा लगता ही नहीं है। मतलब इस तरह से काम करना मतलब कोई लुक ही नहीं आता है आपका आपके काम में। सो आपने क्या करना है, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डाला, यहाँ बीच में लिखेंगे आप आंसर नंबर। अब आप कौन सा आंसर अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप 2 आंसर अटैम्प्ट करें तो यहाँ पर 2 ही लिखेंगे, और बेटा रोमन में ही लिखेंगे, उसमें नहीं लिखेंगे कि आप उसमें लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है। ये वाला 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा गलत। रोमन में ही लिखेंगे क्योंकि आपके पास बोर्ड में रोमन में ही दिया हुआ होता, तो आप रोमन में ही लिखा करें। ये आंसर 2, आपको अगर 1 नहीं आ रहा है, आपको 2 आ रहा है तो आपने 2 लिख दिया। फिर आप यहाँ पर पूरा आपने आंसर पूरा अपना लिख दिया। यहाँ से मतलब आपने लिखना शुरू कर दिया जो भी मतलब आपका आंसर है, मतलब जो भी आपका आंसर है आपने यहाँ से पूरा लाइन से यहाँ जो आपकी लाइन मार्जिन खींची हुई है यहाँ से आपने लिखना शुरू कर दिया और आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, आप सेकंड क्वेश्चन है भी ऐसे ही डालें आंसर नंबर। अब आपको 4 आ रहा है तो आप 4 लिख दें यहाँ पे 4, ये वाला 4 नहीं लिखें, ये 4 लिख दें, आपका यहाँ पर आंसर नंबर 4 हो जाएगा। और ऐसे ही इसी पैटर्न में मार्जिन से शुरू करके आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है सेक्शन सी, जो कि आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सेक्शन सी में भी ऐसे ही काम करेंगे। यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है सेक्शन सी। आप इस तरह से काम करें, आपका बहुत खूबसूरत काम होगा और नीट एंड क्लीन वर्क होगा कि आपको मतलब नंबर्स भी अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह, और आपको खुद भी महसूस होगा कि आपका काम बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने सेक्शन सी लिखा। अब क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आपने इसी तरह से पैटर्न में करना है कि आंसर नंबर 1 आपको आ रहा है तो आप आंसर नंबर 1 लिखें और ये वाला 1 नहीं लिखें। इस तरह से आपके सेक्शन सी भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे आप अगर जैसे पीएसटी के स्टूडेंट्स हैं या फिर क्या मतलब आपका सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट वगैरह आता है, तो आपने शॉर्ट नोट कैसे करना है, शॉर्ट नोट की हेडिंग इस तरह डालनी है कि शॉर्ट नोट की हेडिंग इस तरह डालनी है स्टूडेंट्स कि आपने पहले यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, अच्छे से मतलब ऊपर हेडिंग डाल देनी है, ऊपर डाल दें या यहाँ पे डाल दें, आपकी मर्ज़ी, ऊपर डाल दें, जो ऊपर पैटर्न बना हुआ होता है वहाँ पे आप डालेंगे शॉर्ट नोट। ठीक है, यहाँ पे आपने शॉर्ट नोट हेडिंग डाल दी, यहाँ पे आपका आ गया शॉर्ट नोट की हेडिंग आ गई। ठीक है, अब इसके बाद आपका शॉर्ट नोट किस चीज़ पर आया है, अब जैसे आपका शॉर्ट नोट आया है माय फेवरेट पर्सनैलिटी पर, या फिर कोई मतलब देखें अगर आप हेडिंग डालें तो ये 2 मार्कर के कलर से एक साथ हेडिंग नहीं डालिएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया सेक्शन, मैंने आपकी सेक्शन की हेडिंग डाली थी ब्लू कलर से, और जो नीचे सब हेडिंग थी वो डाला मैंने ब्लैक कलर से। अब मैंने ब्लैक कलर से शॉर्ट नोट लिखा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि मैं जब इसका जिसके ऊपर आया है आपका नोट वो मैं ब्लू से डालूंगी। अब जैसे आपका शॉर्ट नोट आया माय फेवरेट पर्सनैलिटी पर, तो आपके नीचे लिखेंगे अच्छे से, बिल्कुल खूबसूरती से लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखना है माय फेवरेट या XYZ आपका जो भी आया है, माय फेवरेट पर्सनैलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी बता दूं मैं आप लोगों को कि अब शॉर्ट नोट का इस तरह पैटर्न हो गया है कि शॉर्ट नोट बिल्कुल आपकी यहाँ मार्जिन स्टार्ट है और बिल्कुल उसको टच करते हुए आपने लिखना है। जैसे आपकी कोई आपका जो शॉर्ट नोट आया है, पैराग्राफ आया है, बिल्कुल मार्जिन मतलब आपकी यहाँ खींची हुई है और बिल्कुल उसको टच करते हुए यहाँ से आपने लिखना शुरू करना है। यहाँ से बिल्कुल अच्छे से आपने अपना काम शुरू करना है और बिल्कुल गैप दे देकर और बहुत सफाई सुथराई से आपने काम करना है अपना, ताकि जो चेकर है वो चेक करे तो बोले कि वाकई में बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब आपका जो भी है ऐसे उसमें आपने लिख देना है।
मतलब जो भी आपका ऐसे मतलब वो शॉर्ट नॉट आया हुआ है, तो आपने इस तरह से मतलब बिल्कुल मार्जिन से स्टार्ट करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा किस तरह से आपको पैटर्न में काम करना है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी आसानी हो कि बोर्ड पेपर किस तरह किया जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।